नमस्कार। मैं आयुष कुमार। आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है किस्मत वर्सेस मेहनत। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति हार जाता है तो वह सबसे पहले किस्मत को दोष देता है। मेरी किस्मत ख़राब है, जो लिखा है वही होगा, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में उस किस्मत खराब थी, या उसने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किए, या कर्म में उसकी शक्ति नहीं थी जो खुद को बदल सके। किस्मत 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 ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने में या कुछ ना करने में, निठल्ले पड़े रहने में मजबूर करता है। जब व्यक्ति एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए तो किस्मत का सहारा लेता है। जब व्यक्ति का रिश्ता टूट जाता है तो किस्मत का सहारा लेता है, या फिर किसी की रिश्ता टूट जाए तो किस्मत का सहारा लेता है। क्या लेकिन सच्चाई यह है कि क्या किस्मत ने हमें ऐसा कुछ किया? हमने कुछ नहीं किया। अपनी गलती ढूंढने की बजाय हम किस्मत को डाल देते हैं। तो एक उदाहरण समझते हैं। यदि कोई बच्चा अच्छी मेहनत करे, फेल हो जाए, किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाए, यदि वह किस्मत का सहारा ले तो उसे जायज़ है कहना। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल मेहनत ना करे और वह किस्मत का सहारा ले तो उसे जायज़ नहीं है कहना। गीता में कहा गया है, कर्मेंड कर्मेंड एवाधिकारमस्ते माँ, अर्थात तुम्हारा तुम्हारा अधिकार केवल कर्म है, फल की चिंता नहीं है। यदि वर्तमान उदाहरण देखें, अब्दुल कलाम आज़ाद एक सामान्य घर के बच्चे जिन्होंने एक मिसाइल मैन से, एक नॉर्मल इंजीनियर से राष्ट्रपति तक की यात्रा की। क्या उन्होंने किस्मत को लेके क्या कुछ किया, या किस्मत को लेके वो क्या बैठे? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो जो किस्मत को यदि लेके बैठते तो कर्तव्य मेहनत नहीं करते और देश में नाम रोशन नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल भीमराव अम्बेडकर का लेना चाहूँगा। भीमराव अम्बेडकर यदि महार जाति से थे, यदि समाज में यदि वो पढ़ाई लिखाई और विभिन्न जो भी पीएचडी किया, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की, तो समाज में आज जागरूकता आई। यदि वो उसी जाति को लेके, जिस जाति से थे, लेके किस्मत को लेके बैठ जाते तो क्या ऐसा कुछ कार्य कर सकते थे जो विश्व में उनका नाम रोशन हुआ। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, वर्तमान परिदृश्य में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कर्म वो हथियार है जो किस्मत को भी मिटा सकता है। कर्म वो अधिकार है जो किस्मत को भी मिटा सकता है। मेहनत एक दिन की नहीं होती है दोस्तों, ये मेहनत कई दिनों बाद रंग लाती है। जो क्रिकेटर 6 घंटे रोज प्रैक्टिस करता है, उसकी किस्मत स्टेडियम में तय होती है। जो बच्चा हर दिन किताबें पढ़ता है तो उसकी किस्मत परीक्षा हॉल में तय होती है। यदि जो व्यक्ति अपने आप को खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वह दुनिया को क्या जीतेगा। रामचरितमानस में एक बात लिखी गई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाका। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि किस्मत की बात करना बंद कीजिए और मेहनत की राह पर चलिए, क्योंकि कर्मों को खुद आकार दीजिए। आज हम लोग सब लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने कर्तव्य में अपने कभी कभी भी किस्मत को आड़े हाथ नहीं लेंगे, और 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 अपने नसीब को कभी भी नहीं कहेंगे मेरे नसीब में ऐसा नहीं है।
अपना कर्म करिए, वर्तमान में जो भी है, भविष्य जो भी होगा देखा जाएगा। विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्त करो, जब तक तुम्हें लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।